ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मित्रों नमस्कार। आज का एक सुंदर विषय ये है कि गीता जी का एक संदेश और गीता हमारे जीवन में क्या फल देती है, क्या हमें ज्ञान देती है, उसके बारे में आज का एक विषय है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान का एक पूर्ण रूप है और इसीलिए भगवान ने अपने 10वें अध्याय में विभूति योग है, उस विभूति योग में भगवान ने कहा मासानां मार्गशीर्षोऽहम्। 12 महीने हैं, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, मघा यानी महा, माघ मास, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद एवं आश्विन। मित्र, 12 महीने में जो मागसर यानी मार्गशीर्ष मास जो है वो भगवान का, ठाकुर जी का, भगवान नारायण का प्रिय मास है और इसीलिए मागसर महीने में यानी मार्गशीर्ष मास में विष्णु भगवान की अगर हम आराधना और पूजा करें तो उनको बहुत पसंद है, वो उनको अत्यंत प्रिय है। ठाकुर जी हमें उसी प्रकार फल देते हैं जिस प्रकार से हम उनका यजन करते हैं। लेकिन मिठाइयाँ बहुत सारी है, लेकिन अगर आपको हम पूछे कि आपकी फेवरेट क्या है तो आप 1 या 2 के नाम बताओगे कि मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी से अच्छी फेवरेट, मेरी पसंदीदा मिठाई ये है। कोई भी एक का नाम दोगे। बस बात यही है, हमें जो अत्यंत पसंद होते हैं उनको हम ज़्यादातर नज़दीक रखना चाहते हैं। और इसी प्रकार भगवान ने भी कहा कि मासानां मार्गशीर्षोऽहम्। 12 महीने में से जो मार्गशीर्ष है वो मैं हूँ। वेद भी 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसमें भी कहा कि वेदानाम सामवेदोस्मि। 4 वेद है लेकिन सामवेद मुझे अत्यंत अधिक प्रिय है। वर्णानाम ब्राह्मणानाम यानी वर्ण 4 है
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन मुझे अत्यंत अधिक प्रिय ब्राह्मण है। वैसे उन्होंने ऐसे इसी तरह से ये बात भी कही कि वृक्ष, सभी प्रकार के इस संसार में वृक्ष है, और उस वृक्षों में जो अत्यंत भगवान का स्वरूप, और हम जिनको विष्णु के स्वरूप में जान के उनकी पूजा करते हैं, वो स्वरूप है अश्वत्थ। अश्वत्थ यानी पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष हम बहुत पूजते हैं। हम ये भी मानते हैं कि उसमें हमारे पूर्वजों का भी वास है, और पीपल की पूजा करने से अपने पितर भी, जो स्वर्गस्थ पितृ है, वो भी तृप्त होते हैं। बात यहाँ समझनी है। हमारे घर में अगर संतान 2 है, 3 है या 4 है, जो भी हमारे संतान है, संतान को प्रेम माँ और बाबूजी समान दृष्टि से ही उनका पालन पोषण करते हैं। लेकिन घर में जो सबसे छोटा होता है, उनको हम लाड प्यार ज़्यादा देते हैं। या तो कई जगह कोई ऐसा कहता कि मुझे मेरा बड़ा बेटा या बड़ी बेटी मुझे अत्यंत प्रिय है। तो माता पिता में भी चॉइस रहती है। माता को ऐसा लगे कि मेरे को बेटा बहुत ज़्यादा पसंद है, पिता को ऐसा लगे मुझे बेटी बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ भी हो सकता है। तो बात यहाँ कोई पक्षपात की नहीं है। 12 महीने हैं, भगवान का तो एक एक क्षण भगवान के अधीन है। भगवान का केवल एक वेद नहीं, पूरे वेद, उपनिषद, पुराण, सब शास्त्र में जो जो एक एक शब्द है, वो शब्द ब्रह्म है। एक एक शब्द नारायण की उपासना है। तो फिर भी उन्होंने कहा कि वेदानाम साम वेदोस्मि। तो बात को यहाँ समझनी है। कि भगवान ने मार्गशीर्ष मास में ऐसा क्यों कहा कि मासा नाम मार्गशीर्षो हम। तो मासा नाम मार्गशीर्षो हम इसलिए कहा है क्योंकि ये महीना पुण्य काल का महीना है। इसी महीने के बाद महासंक्रांति भी आती है। तो दान पुण्य का महिमा भी बताया गया है। तो विष्णु भगवान का ये महीना ज़्यादातर भागवत जी के पारायण होते हैं, गीता जी के पाठ होते हैं, विष्णु भगवान के भगवत सत्संग होते हैं, भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं।
विष्णु सहस्त्र दिव्य स्तोत्र, उसका पाठ भी बहुत उत्तम माना गया है। इसीलिए ये महीना भगवान विष्णु की आराधना के लिए बहुत उत्तम है। ऋग्वेद ज्ञान कांड है, ज्ञान अर्जित करना पड़ता है। पहले हम बच्चे को पढ़ाते हैं, फिर यजुर्वेद कर्मकांड है, फिर हम अपने बच्चे को उस एजुकेशन के हिसाब से उसको एक पोस्ट के लिए प्रेरित करते हैं, तो डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी वो बन जाता है। लेकिन जो भी बनता है उसके बाद जो कर्तव्य करके उस डॉक्टरी फील्ड में या इंजीनियरिंग फील्ड में या कोई भी वकील फील्ड में कुछ भी जो भी करता है उसमें उसको उपासना करनी पड़ती है। 25, 30, 35, 40 साल निकालने पड़ते हैं, तो वो होती है उपासना, प्रैक्टिस। और उपासना से ठहराव आता है, उपासना से शांति मिलती है, उपासना से मन भ्रमित नहीं होता, उपासना से हम प्रभु के प्रति आकर्षित रहते हैं, उपासना से ही हमें ईश्वर प्राप्त होता है। जैसे पेड़ कितना भी ऊंचा हो लेकिन वो छांव न दे सके तो वो पेड़ पेड़ नहीं है, वो पेड़ किस काम का। उसी तरह से आपके पास कितना भी सारा धन क्यों ना हो, लेकिन जब तक आप में विनम्रता नहीं है तब तक आप किसी के शुभ कार्य में या किसी की मंगलता में आप काम नहीं आते। तो यहीं पर सामवेद का जो प्रभाव है वो उपासना में है। ऋग्वेद से ज्ञान मिलता है, यानी ज्ञान अर्जित करने के बाद यजुर्वेद में कर्मकांड है, यानी कि कर्मकांड यानी कि हम जो पूजा पाठ जप तप व्रत करते हैं उसका अभ्यास है। कर्म तो हम सभी को करना है। उसके बाद आती है उपासना, और उपासना के बाद ही मोक्ष मिलता है। तो जीवन में हम जो काम करते हैं, जो कार्य क्षेत्र में है, वही हमारी तपस्या है, वही हमारी उपासना है। तो इसलिए यहाँ सामवेद का भगवान ने कहा कि वेदानाम सामवेदोस्मि। बात समझनी है। लेवल, अपना स्तर ऊर्ध्व गति के तरफ लेना है। और इसीलिए सभी वृक्षों में भगवान ने कहा अश्वत्थ यानी पीपल का वृक्ष मैं हूँ। तो पीपल के वृक्ष, भगवान ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि मैं पीपल से ज़्यादा अच्छा वट वृक्ष होता है, लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं वट वृक्ष हूँ। घनघोर छाँव देता है, एकदम वट वृक्ष जब बड़ा होता है तब घटादार होता है। लेकिन फिर भी भगवान ने यही कहा मैं पीपल का वृक्ष हूँ,
क्योंकि सभी वृक्षों में सबसे ज़्यादा प्राणवायु, जिन्हें हम ऑक्सीजन कहते हैं, वो पीपल ही देता है। और पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो दिन में भी प्राणवायु देता है और रात में भी वो प्राणवायु देता है। बाकी सभी वृक्ष रात को प्राणवायु नहीं देते। तो यानी जो जीवन देता है, जो सभी जीवों की रक्षा करता है, उसका दायित्व ऊंचा है, इसीलिए हम उसे पूजते हैं, इसको जल अर्पित करते हैं। और जल अर्पित करने से वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्राणवायु दे। भगवान ने यही कहा, वर्णानाम ब्राह्मणानाम, 4 वर्ण है लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे ब्राह्मण अत्यंत प्रिय है। तो उसमें भी ये बात है कि ब्राह्मण एक समाज का मुख होता है। ब्रह्मणं जानाति इति ब्राह्मण। अगर ब्राह्मण विद्वान नहीं होगा, शास्त्र, विधि विधान, वेद, पुराण, उपनिषद, ज्योतिष, वास्तु, जो भी ग्रंथ है उसमें वो निपुण नहीं होगा, परिपूर्ण नहीं होगा, उसके पास विद्वत्ता नहीं होगी, तो वो समाज को क्या दे पाएगा, वो समाज को कहाँ ले जाएगा। तो भगवान ने ऐसा कह के उन पे दायित्व सौंपा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप समाज के प्रतिनिधित्व करते हो। समाज को शिक्षित होने के बाद संस्कार देना वो अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि कोई कितना भी सुंदर हो लेकिन बिना कपड़े को वो अच्छा नहीं लगता, कपड़े में ही वो अच्छा लगता है। उसी तरह से कोई कितना भी शिक्षित क्यों ना हो, लेकिन उसमें संस्कार के रूप के जो कपड़े हैं वो उसे पहनने पड़ेंगे, तभी वो समाज में एक अत्यंत उत्तम रूप में उदाहरण प्रस्तुत कर पाएगा। तो यही एक बात है। और ये बात के हिसाब से ही हम परमात्मा को याद करते हैं। और इसीलिए बस यही एक बात है कि हमें ये बात समझनी है। और ब्रह्मणं जानाति इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानता है और समाज को सही दिशा में ले जाता है, अपना जो भी ज्ञान है, विद्वत्ता है, वो समाज को अर्पित करके अपने ब्रह्मत्व को धारण करता है, वही ब्राह्मण है, उसको ब्राह्मण कहा गया है। तो ब्राह्मण इज, भगवान ने ब्राह्मण इज नॉट कम्युनिटीज, ब्राह्मण एक परम सत्य है, एक ऐसा सूर्य है कि जो समाज को ज्ञान से प्रकाशित करता है। और इसीलिए भगवान ने कहा कि सभी वर्णों में ब्राह्मण मैं हूँ, क्योंकि समाज को अंधकार से मुक्त करना है। तो आज के लिए हम
यही एक संदेश देना चाहते हैं गीता जी के माध्यम से। अब गीता जयंती भी एक नज़दीक आ रही है और भगवान के विभूति योग का हमने आज थोड़ा वक्तव्य दिया, प्रवचन दिया। मेरे ये थोड़े से वाक पुष्प में प्रभु श्रीमन नारायण को अर्पित करता हूँ। मेरे वाक पुष्प से भगवान प्रसन्न हो, समाज धर्म के प्रति दृढ़ हो और सनातन धर्म का कल्याण हो, यही कामना के साथ मैं आपसे अभी विदा लेता हूँ। फिर से मिलूँगा एक नए विचार के साथ, नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय माता जी।